नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथमेटिक्स क्लास के कॉम्पिटिटिव इस सीरीज में हम लिमिट जो चैप्टर हमने चालू किया है ना, उस लिमिट चैप्टर के एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि लिमिट निकालने की और कौन कौन सी प्रोसेसें हो सकती हैं। ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि इस पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म की जानकारी यदि आपको होगी तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल को लिमिट निकालने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती क्या है? अगर सपोज दैट हमको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल जी एक्स अपॉन एच एक्स फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स निकालना चाह रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स अपॉन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स हो जाएगी। जब आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू रखोगे डायरेक्ट, तो आपको क्या फॉर्म मिलना चाहिए, 0/0 फॉर्म अगर मिल गया। ठीक है, ये नोट रखना है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म का जो ऑर्डिनरी केस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिमिट निकाली एक्स टेंड्स टू ए पर, तो आपका क्या आ गया, 0/0 फॉर्म मिल गया डायरेक्ट रखने पर। अब डायरेक्ट रखने पर यदि 0/0 फॉर्म मिल गया तो 0/0 फॉर्म जो है वो हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 0/0 इज कॉल्ड इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये इसका ऑर्डिनरी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, जनरली जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, 0/0 फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको नोट हो गया। इसके अलावा हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म और भी होते हैं, जैसे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिल गया, ये भी मेरा इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट मिल गया, ये भी मेरा क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसके अलावा आपको मिल गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मिल गया, ये भी क्या है, मेरा इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसके अलावा आपको मिल गया 0 की पावर 0, ये भी मेरा क्या बनेगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा। इसके अलावा 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया, तो ये भी मेरा क्या होगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। इसके अलावा आपको मिल गया इनफाइनाइट की पावर 0 मिल गया, तो ये भी मेरा इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा। तो हमारे कितने इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनते हैं, फर्स्ट केस जो बनेगा 0/0 बनेगा। सेकेंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये तो ऑर्डिनरी केस है, ये जनरली कोई भी कैलकुलेशन, अर्थात ये जो हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म मैंने बाकी लिखी हुई है ना, इन फॉर्मों को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं पर को आपको 0/0 फॉर्म देंगे ही देंगे। तो इसलिए 0/0 को हम ऑर्डिनरी केस कहते हैं इसका। ठीक है, ऑर्डिनरी इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमारा 0/0 ही है। ठीक है, तो इसके अलावा इनडिटरमिनेंट फॉर्म में हम क्या क्या पा सकते हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, 0 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 टू द पावर ऑफ इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट टू द पावर ऑफ 0। ये हमारे कुछ अदर इनडिटरमिनेंट फॉर्म हैं। ठीक है, तो इन इनडिटरमिनेंट फॉर्म को आपने नोट रखना है। ठीक है, क्योंकि इन इनडिटरमिनेंट फॉर्म के आधार पर आप क्वेश्चनों की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म जहाँ पर भी आपको दिखेंगी वहाँ पर आपको यूज में क्या लाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल लाना है। ठीक है, तो ये डीएल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, ये है आपका डीएल, क्या है, डीएल हॉस्पिटल फॉर्म या डीएल हॉस्पिटल रूल कह देते हैं। ठीक, अब ये डीएल हॉस्पिटल रूल वर्क कैसे करता है, इसकी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डीएल हॉस्पिटल रूल हमारा चर्चा कैसे करेगा, सपोज दैट आपको पहले हम 0/0 फॉर्म की चर्चा करते हैं, 1 बाई 1 करेंगे हर केस पर। ठीक है, तो फर्स्ट केस है हमारे पास, अगर कहीं पर फंक्शन दिया हुआ है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल, हमारा फॉर्म आ गया लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स अपॉन एच एक्स फॉर्म है, जी एक्स अपॉन एच एक्स फॉर्म है, और आपने इसकी लिमिट डायरेक्ट रख के देखिए आपको क्या फॉर्म मिल गया, 0/0 फॉर्म मिल गया। अगर 0/0 फॉर्म मिलेगा तो इसकी लिमिट आप कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी डैश एक्स अपॉन एच डैश एक्स कर सकते हैं।
तो यहाँ पर केस क्या है, 0/0 फॉर्म आना है आपका, ठीक है, क्लियर। अर्थात न्यूमरेटर का फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्लियर। अगर फिर भी आपको 0/0 फॉर्म मिल गया, अगर माना ठीक है अगर 0/0 फॉर्म नहीं आया तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दोगे। अगर आपको 0/0 फॉर्म मिल गया तो आप फिर से क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g डबल डॉट एक्स अपॉन क्या कर दोगे, h डबल डॉट एक्स करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपको 0/0 फॉर्म नहीं मिला तो वही आंसर हो जाएगा। अगर फिर से 0/0 फॉर्म मिल गया, फिर से अगर आपको 0/0 फॉर्म मिल गया तो इसी प्रोसेस को डैश आपको आगे को ले जाना है, ठीक है। कब तक ले जाना है, जब तक आपका 0/0 फॉर्म आना बंद ना हो जाए, क्लियर है। तो ये सारी के सारी प्रोसेस हमारी किसकी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की है। तो कर सकते हैं इसको नोट, बड़ा इजी है। तो आइए इस पर हम डीएल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग तो कुछ क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सीरीज के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे 0/0 फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अदर फॉर्म में फिर और लेता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 कि क्या आया, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log cos x, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बार इसको जनरली आप रफ में रख के देखें क्या मिल रहा है आपको, इसकी लिमिटिंग वैल्यू रख के देखें, लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रखेंगे तो log कितना बन जाएगा, 1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, log 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया log 1 की वैल्यू क्या हुई, 0/0। तो इसका मतलब हमको क्या फॉर्म दे रहा है, डायरेक्ट 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0/0 फॉर्म हमको मिल रहा है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर दूंगा, तो इसका मैं लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों log का हुआ, अरे log का 1/x हो गया, फिर 1 का क्या होगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, -2x हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, बताइए। इसको सीधे लिख देते हैं, कितना आ गया, -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब log cos x का करेंगे तो log cos x का क्या होगा, 1/cos x, और cos x का क्या होगा, -sin x, क्लियर, चेन रूल लगाया। तो sin अपॉन cos क्या हो गया, -10x हो गया, माइनस से माइनस मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर। कोई टफ है बताइए, बड़ा इजी हो रहा है ना। अब ये 10x नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आया, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2x अपॉन 10x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक चीज़ बताइए, एक बार इसकी वैल्यू रख के देखते हैं पहले, ठीक है। अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है, हो सकता है 10 को हमको किस में चेंज करना पड़े, साइन अपॉन कॉस में ही चेंज करना पड़े। तो हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं, न्यूमरेटर में तो 0 बन जा रहा है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 1 आ गया, ठीक है। 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 10 0 साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0 कितना हुआ, 0, तो 10 0 की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर दिक्कत आ गई है ना। फिर से हमारा फॉर्म क्या बनना है, 0/0 ही बनना है। तो यहाँ पर हमको फिर से फॉर्म क्या मिल रहा है, 0/0 फॉर्म मिल गया। अब 0/0 फॉर्म मिल गया तो फिर से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना पड़ेगा। तो करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, 2x का क्या होगा, 2 हो गया, अपॉन 10x का क्या हुआ, यहाँ पर वो लगेगा ना प्रोडक्ट रूल, तो 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले का अवकलन इंटू दूसरा फलन, धन सेकेंड फंक्शन नहीं फर्स्ट फंक्शन 10x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, -2x, क्लियर। अब वैल्यू रख के देखते हैं एक बार, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर की लिमिट 2 आ गई क्योंकि, ठीक है, अपॉन सेक 0 की वैल्यू कितनी हुई, सेक 0 कितना हुआ,
1 अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो सेक जीरो की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 आ गया, प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या हुई, टेन जीरो की वैल्यू 0 हो गई, तो माइनस 2x वो 0 हो गया, तो इक्वल क्या आ गया 2 अपॉन 1, इक्वल इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक है, कब तक आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जब तक आपका 0 अपॉन 0 फॉर्म आना बंद न हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा डीएल हॉस्पिटल रूल का 0 अपॉन 0 फॉर्म के क्वेश्चनों का एक यूज था। क्लियर है, तो आइए इस पर एक क्वेश्चन को और लेते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म को नोट रखना है, किसी भी क्वेश्चन में जब तक आपको 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलेगी तब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते रहना है। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन यदि करना है तो इसकी पहले वैल्यू रख के देखिए क्या बनना है, डायरेक्ट x की वैल्यू 0, 0 माइनस साइन 0 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 0 अपॉन 0, तो हमको फॉर्म क्या मिल गया, फॉर्म मिला 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल गया। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू नहीं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन x का क्या हो गया cos x अपॉन एक्स क्यूब का करिए कितना हुआ 3x स्क्वायर। क्लियर, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू, अब इसमें x की वैल्यू 0 रखिए, 1 माइनस कॉस 0 1, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, ऊपर तो 0 बनना है और नीचे 0 बन जा रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो फिर से मेरे को क्या फॉर्म मिल गया, फॉर्म 0 अपॉन 0 आ गया। तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ प्लस साइन एक्स, अरे माइनस साइन एक्स हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अपॉन क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x। अब फिर से रखिए, फिर से वैल्यू रखिए, क्या आएगा इसकी वैल्यू, देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए साइन, अरे सॉरी 1 का डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए हैं क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0, तो क्या आएगा इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस एक्स का क्या हो गया प्लस साइन एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स अपॉन क्या आ गया 6x आ गया। क्लियर, अब अभी मैं पूरा ड्रिल करके देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 है ना, तो आपका फिर से 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जा रहा है क्योंकि साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहले हम लॉन्ग मेथड ले आते हैं, तो फॉर्म क्या बन गया 0 अपॉन 0 बनना है, तो फिर से मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, साइन x का क्या हो गया cos x अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 6 हो गया, क्योंकि 0 अपॉन 0 फॉर्म आना यहाँ पर बंद हो गया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1/6 हो जाएगी। अब देखिए इसको हम सेकंड मेथड भी ले सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा था ये, देखिए कैसे 1/6 को मैं आगे ले लेता हूँ, कांस्टेंट है तो वो आगे ले लिया, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 साइन x अपॉन x, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू आपने पढ़ी थी, फॉर्मूला बनाया था हमने, क्या होती है 1, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1/6, तो सेम वैल्यू आएगी, तो कर सकते हैं इसको। तो ये आपके डीएल हॉस्पिटल रूल के क्या है कुछ यूजेज हैं। ठीक है, तो इन पर बेस में आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ जो जिनमें आपको डीएल हॉस्पिटल यूज में लाना है। ठीक है, बाकी आप अदर क्वेश्चनों का यूज आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो आपका एक क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर ऑफ 1/2 इंटू 10x अपॉन e टू दी पावर ऑफ x माइनस 1 की पावर 3/2। तो इसको भी कर सकते हैं क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। ठीक, ऊपर 0, 10 0 की वैल्यू 0, सो 0 अपॉन 0 है, तो इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, तो कर लेंगे इसको, तो इसको आपने बनाना है। ठीक, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, लिमिट ऑफ, जिसमें आपको डीएल हॉस्पिटल लगाना है। ठीक है, e टू दी पावर ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन और है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब, तो इसको भी आप बना सकते हैं। देखिए बड़ा इजी फॉर्मेट के हमारे क्वेश्चन है, तो इनमें आपने क्या लगाना है, केवल और केवल डीएल हॉस्पिटल
रूल लगा के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और याद आ गया, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन x। इसमें भी आप डीएल, ये तो आपके फर्स्ट ऑर्डर के पहले ऑर्डर के डिफरेंशिएशन में ही हो जाएगा, नहीं तो आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी खोल के कर सकते हैं, नहीं तो डीएल हॉस्पिटल से बनना है तो उससे बड़ा इजी हो जाएगा, तो कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 क्वेश्चन जो है आपके डीएल हॉस्पिटल रूल के आधार पर बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, 0/0 फॉर्म देंगे। ठीक है, तो इसको आपने बनाना है। ये हमारे किस फॉर्म के क्वेश्चनों का था, 0/0 फॉर्म के क्वेश्चनों के लिए डीएल हॉस्पिटल रूल फॉलो करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म हम चलते हैं इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्म क्या है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है सेकेंड फॉर्म। ठीक, अब इनफाइनाइट अगर अपॉन इनफाइनाइट अगर आपको फॉर्म मिलती है तो आपको दिया क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) अपॉन gx अगर फंक्शन दिया है। ठीक है, आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली और ये किस फॉर्म में मिल गया आपको, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। आपकी जो फॉर्म मिल रही है, आपने इसमें x की वैल्यू a रखी तो ऊपर इनफाइनाइट हो गया, नीचे भी क्या बन गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इसका करेंगे कैसे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) अपॉन क्या कर देंगे, g(x) कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया ना, कोई टफ है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो फॉर्म क्या बनेगी, 0/0 बनेगी, या क्या बनेगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ही बनेगी, या तो 0/0 बनेगी या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगी। ठीक है, फिर से आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, अगर फिर भी अगर 0/0 फॉर्म आई, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आई, तो फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे आप। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोसेस और है, आपने करना क्या है, इस फंक्शन को देखिए, मैं करूँगा क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a 1/gx अपॉन 1/fx फॉर्म इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट। देखिए कैसे, ये fx फिर ऊपर चले जाएगा, gx नीचे रहेगा, तो फिर से फॉर्म क्या बन जाएगी, gx ऊपर जाके fx अपॉन gx फॉर्म बन जाएगा। तो आपका जो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फॉर्म आपकी आ जाएगी 0/0 आ जाएगी। अब 0/0 फॉर्म आ गई तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, आप अलग करेंगे, और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म का तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है। ठीक है, कोई टफ है, बड़ा इजी टाइप के फॉर्मेट बनने हैं, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं जिनमें हमारा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनता है। ठीक है, तो सेकंड सीरीज है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इस पर हम क्वेश्चन लेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट e टू दी पावर ऑफ x अपॉन x³ बन गया। तो e टू दी पावर ऑफ x अपॉन x³ बन गया, तो आप इस पर डायरेक्ट रखिए, तो क्या बन गया, e टू दी पावर ऑफ इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट का क्यूब हो गया, तो e टू दी पावर ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का क्यूब क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया। तो ये जो फॉर्मेट हमको मिल रहा है, ये हमारा क्या फॉर्मेट बनना है, इसकी फॉर्म बन गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गई। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा फर्स्ट तरीका क्या बताया था कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग कर लीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग कर लेते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ इनफाइनाइट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो e टू दी पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, e टू दी पावर ऑफ x अपॉन x³ का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 3x²। क्लियर। अब फिर से अगर x की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखेंगे, फिर से हमको फॉर्म क्या मिलेगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ही मिलेगा। आपने कुछ नहीं करना है, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो न्यूमरेटर का e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 × 6x हो जाएगा। तो अब इसमें फिर से वैल्यू रख के देखिए एक बार क्या आएगा, वैल्यू रखिए, फिर से हमारा फॉर्म क्या बनना है, फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ही बनना, क्यों, e की पावर इनफाइनाइट अपॉन 6 × इनफाइनाइट, तो 6 × इनफाइनाइट e की पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो इसका मतलब फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन वन मोर टाइम करेंगे। ठीक है, कब तक करना है, जब तक इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आना बंद ना हो जाए। ठीक है, या 0/0 आना बंद ना हो जाए। तो e की पावर x का e की पावर x अपॉन 6 × x का क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर, कोई टफ है, e की पावर x अपॉन 6 हो गया। अब देखिए हमारी
ऊपर क्या बन गया, एक बार वैल्यू रख के देखते हैं, तो ई की पावर इनफाइनाइट अपॉन 6 हो गया, क्योंकि अब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म नहीं आ रही है, केवल क्या फॉर्म आ गई है, ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट अपॉन 6। अब इनफाइनाइट अपॉन 6 आ गई, अब इसमें आप डीएल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि डीएल हॉस्पिटल लगाने के लिए या तो 0/0 फॉर्म होना चाहिए या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अब ये तो इनफाइनाइट अपॉन 6 की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट हो गई। अब यहाँ पर हम डीएल हॉस्पिटल यूज में नहीं ला सकते हैं, तो इस कारण से इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट ही हो जाएगी। क्लियर, एनी टफ है, बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, तो इनको आपने बनाना है। ठीक है, आप इसको बेस लेकर के बहुत सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 log x अपॉन cos x, यानी cot x लेते हैं, log x अपॉन cot x। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से पूर्वक देखना है हम इसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसमें log 0 की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट, cot 0 की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट, तो हमको जो फॉर्म मिल रही है वो क्या मिल रही है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म मिल रही है। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है, तो आप इसका क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लें। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/x अपॉन cot x का क्या हुआ, माइनस cos x स्क्वायर x हो गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग, तो 1/0, अरे 1/0 हो रहा है, तो 1/0 क्या बन गया, फिर से इनफाइनाइट, और cos x स्क्वायर x तो क्या बनेगा, फिर से इनफाइनाइट बन गया। तो फिर से हमारी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को चेंज कर लेता हूँ। देखो कैसे, इसको 0/0 फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। ठीक, तो 1/x अपॉन माइनस cos x स्क्वायर x को हम चेंज कर देंगे 1/sin स्क्वायर x में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कहाँ चली जाएगा, ऊपर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x हो गया। क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x आ गया। क्लियर, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू रख के देखिए, साइन 0 अपॉन x, तो साइन 0 की वैल्यू 0/x, तो हमारा जो फॉर्म बन गया वो क्या बन गया, यहाँ पर फॉर्म जो मिला वो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर अब 0/0 फॉर्म मिलेगा। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म चेंज किस में हो जाता है, 0/0 फॉर्म में हो जाता है। थोड़ा सा उसका डिफरेंशिएशन किया, थोड़ा बहुत ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो आपका इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाता है, 0/0 में चेंज हो जाएगा। अब आप इसकी न्यूमरेटर का फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि डीएल हॉस्पिटल 0/0 फॉर्म में लगता है, तो हम करेंगे क्या, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 sin x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x अपॉन x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, तो अब 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 1 बन गया। तो अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट की वैल्यू, लिमिट कितने तक जा रहा है, x तक का, तो कितना आएगा 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू, नहीं साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई, 0 मल्टीप्लाई बाई कॉस 0 की वैल्यू 1 इक्वल, इस पूरे कैलकुलेशन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। तो बहुत इजी टाइप फॉर्मेट का आपका एक क्वेश्चन है, तो इसको आप बना सकते हैं। क्लियर, ओके। नाउ मैं इसका थर्ड फॉर्मेट लेता हूं, तो इस मॉडल के आपको जहां भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अब एक फॉर्म आती है हमारी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आती है। क्या आती है, 0 मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट भी हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। तो हमको इसके लिए फंक्शन क्या दिए होंगे, देखो जैसे हमको दिया है लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) इंटू gx दिया हुआ है, दिया है। जब आपने इसकी लिमिट रखी, तो लिमिट रखने में क्या हो जाएगा, ये लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) रखा इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू a आपने क्या रखा, gx रखा, और f(x) ने हमारी वैल्यू क्या दे दी, डायरेक्ट वैल्यू क्या दे दी, 0, और gx में जब x की वैल्यू a रखी तो इसने वैल्यू क्या दे दी, हमारी इनफाइनाइट दे दी। तो हमारा फंक्शन का जो फॉर्मेट बन गया वो क्या बन गया, 0 मल्टीप्लाई बाई क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया। तो उस कंडीशन में आपने करना क्या है कि जो इनफाइनाइट फॉर्म दे रहा है
उस फॉर्म को आपने चेंज करना है। देखिए कैसे, तो इनफाइनाइट हमको कौन दे रहा है, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ 0 मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट दे रहा है ना, तो इनफाइनाइट कौन दे रहा है यहाँ पर, gx दे रहा है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये हमारा रफ वर्क था, तो आपने अब इसमें करना क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, जो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा होगा उसको हम कैसे चेंज करेंगे, f(x) मल्टीप्लाई बाई 1/1 gx लिख देंगे। देखिए कोई फर्क पड़ा, बताइए, कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि gx नीचे है, ऊपर जाके फिर gx हो जाए 1/1 gx, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं fx/1 gx भी लिख सकते हैं। तो gx फिर से हमारा ऊपर चली जाएगा, ये फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब आपका जो फॉर्म बन जाएगा, फॉर्म चेंज होगी, क्या आ गया, 0/0 फॉर्म हो जाएगा। क्यों, ऑर्डिनरी केस में ऑर्डिनरी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया ना, ऑर्डिनरी इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, 0/0 है। तो आपका जो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म था वो ऑटोमेटिक किस में चेंज हो जाएगा, 0/0 में चेंज होने लग जाएगा। और 0/0 में चेंज हो गया तो फिर से आपने डीएल हॉस्पिटल लगा लेना है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग कर लेना है। तो बना सकते हैं इसको, देखिए बहुत इजी फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे, तो इसको आप एक बार बनाएंगे, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मेट में मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इस फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 1 माइनस x इंटू 10 π/2x, ये है ना। तो हमारा इसमें एक बार रख के देखिए इनफाइनाइट कौन दे रहा है, कौन 0 दे रहा है, कौन इनफाइनाइट दे रहा है, ये समझना है, ठीक है। x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 रखी तो 10 π/2 आ जाएगा, तो 10 π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसका फॉर्म क्या आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। तो मैं इसको चेंज कैसे करूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस x अपॉन 1/10 π/2x कर लूंगा। देखिए इस 10 π/2 को मैंने नीचे भेज दिया, कोई फर्क पड़ा, फिर ऊपर चले जाएगा, कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन इससे हमारा जो इनफाइनाइट अपॉन 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है वो हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लगाएंगे इसमें फिर से वैल्यू, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस x अपॉन 1/10x क्या हुआ, 1/10 इक्वल क्या हुआ, कॉट π/2x हो गया, क्लियर। अब इसमें रखते हैं फॉर्म, तो हमको फॉर्म क्या मिलेगी, देखिए 1 माइनस x 0 अपॉन कॉट π/2x, तो कॉट π/2 की वैल्यू क्या हुई, 0, तो हमको फॉर्म क्या मिल गया, 0/0 फॉर्म मिल गया। अब 0/0 फॉर्म मिल गया तो फिर से डी एल हॉस्पिटल लगाएंगे, कौन सा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग। तो करेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 का 0, x का -1 अपॉन कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर, क्लियर, कितना आएगा, π/2x, और कॉट का माइनस में आता है, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर। अब 1/cosec स्क्वायर x आ गया, हाँ अभी π/2 का भी तो होगा, कॉट का क्या हो गया, cosec स्क्वायर π/2x, अब π/2 इंटू एक्स का क्या होगा, इंटू π/2 हो गया, क्लियर। अब मैं इसको क्या फॉर्म चेंज करूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, ये 1/cosec स्क्वायर क्या हुआ, साइन, 1/cosec स्क्वायर इक्वल हो गया साइन स्क्वायर π/2 x हो गया, और इस π/2 को 2 ऊपर चले गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/π लिख सकता हूँ, क्लियर। अब देखिए इसका फॉर्म क्या बन गया, अब मैं वैल्यू रखूंगा 2/π मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर π/2, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, ठीक, तो 2 कितना हुआ है, पाई हुआ, ठीक है, इक्वल क्या आएगा, 2/π मल्टीप्लाई बाई साइन π/2 की वैल्यू 1 इक्वल इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/π आ जाएगा। कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बनते हैं, तो बना सकते हैं इसको भी, तो इसको भी आपने ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है। आइए इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, किस फॉर्म का है, 0 मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट फॉर्म का है, ठीक है।
तो जीरो मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट फॉर्म के इस सेकेंड वाले टॉपिक क्वेश्चन में फिर देखते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स इंटू साइन ए अपॉन एक्स है। ठीक, अब देखिए इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए फर्स्ट पार्ट वैल्यू क्या देगा, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट किसने दिया बताइए, एक्स ने दिया ना, और साइन वन, देखिए साइन ए अपॉन इनफाइनाइट, तो साइन ए इंटू इनफाइनाइट क्या हुआ, साइन जीरो, अरे वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो हुआ, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो क्या फॉर्म बनना है, इनफाइनाइट इंटू मल्टीप्लाई बाई जीरो फॉर्म हमारा बन रहा है, बनना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमने प्रोसेस बताया था, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट दे रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, साइन ए अपॉन एक्स अपॉन, इस x को कैसे लिख दूंगा, वन अपॉन एक्स लिख दूंगा। देखिए कैसे लिखा, a अपॉन वन अपॉन एक्स लिख दिया, बड़ा इजी बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल भी नहीं लगाना पड़ रहा। अब हमारा आपको एक आइडिया आ गया होगा क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया करके, आ रहा। तो अभी देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर a अपॉन एक्स है ना, तो इसको मैं नीचे चेंज कर दूंगा, a अपॉन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स हो गया, a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो a से हम इसको क्या कर देंगे, वन अपॉन ए से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ये a ऊपर चले जाएगा, तो a ऊपर आ गया तो कांस्टेंट है तो आगे आ गया। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू क्या हुआ, इनफाइनाइट, साइन ए एक्स अपॉन क्या हो गया, ए एक्स हुआ। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है पता है आपको, वन होती है। तो a मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों, हमने लास्ट सीरीज की वीडियो में इसकी वैल्यू निकालना सिखाया था आपको, तो नोट होने चाहिए ना, अभी आपको याद होना चाहिए। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, a आ गई। तो हमको डीएल हॉस्पिटल यूज करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट वैल्यू निकल गई। क्लियर। अगर आपको इच्छा हो रही है, नहीं कोई बच्चा कहता है नहीं मेरे को डीएल हॉस्पिटल ही यूज करना है, तो आप इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपको जीरो अपॉन जीरो फॉर्म मिलेगा। आप कैसे मिलेगा, देखिए वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, साइन जीरो, अरे ए अपॉन इनफाइनाइट जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म मिल गया। अब जीरो अपॉन जीरो फॉर्म मिल गया तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। तो करें इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वैसे इसमें डिफरेंशिएशन जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन गया। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू क्या आया, ए इनफाइनाइट, तो साइन वन अपॉन ए, साइन ए अपॉन क्या है, ए अपॉन इनफाइनाइट, ए अपॉन इनफाइनाइट साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन एक्स अपॉन, हाँ पहले ए अपॉन एक्स का क्या आ गया, ए अपॉन एक्स, फिर किसका होगा, ए अपॉन एक्स का भी तो होगा, चेन रूल लगेगा। पहले साइन का कॉस हो गया ए अपॉन एक्स का, तो एक्स की ए इंटू एक्स की पावर माइनस वन, तो क्या आएगा माइनस ए इंटू एक्स की पावर माइनस टू, तो इंटू क्या हो गया, ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, किसका, ए अपॉन एक्स का। अब वन अपॉन एक्स का क्या होगा बताइए, हाँ ये माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा। वन अपॉन एक्स का क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। कैसे होगा पता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ए हमारा कांस्टेंट है तो आगे आ गया, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन इनफाइनाइट इक्वल क्या होगा, ए इंटू कॉस जीरो हो गया। अब कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो ए इंटू वन इक्वल क्या हो जाएगा, ए। तो आपकी इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो आप डीएल हॉस्पिटल भी इसमें यूज में ला सकते हैं। कोई टफ है, देखिए बड़े इजी फॉर्मेट के हमारे क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपके लिए बड़ा आसान सा फॉर्मेट है। तो अब एक लास्ट फॉर्मेट और कर देता हूँ, फिर बाकी बचे हुए फॉर्मेट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए एक हमारा फॉर्मेट है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। किस फॉर्मेट के क्वेश्चनों के लिए आ रहे हैं, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चनों के लिए हम सीरीज बनाते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज के क्वेश्चनों को बनाने के लिए सीधे क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान है क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स आ गया, आया। तो वन अपॉन जीरो की वैल्यू कितनी हुई, इनफाइनाइट, माइनस कॉट एक्स की वैल्यू कितनी हुई,
कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट, तो हमारा फॉर्म क्या बन गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हमारा फॉर्म बन रहा है। अब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अगर फॉर्म बन रहा है तो आपने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इक्वल लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका एलसीएम ले लेंगे आप। तो एलसीएम एक्स आ गया तो वन माइनस क्या हो गया, नहीं, वन माइनस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, वन माइनस एक्स कॉट क्या हो गया एक्स। क्यों, कैसे हुआ देख लीजिए, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो अभी देखिए आप कौन सा फॉर्म आने लग गया, देखिए इसका, जैसे ही मैंने इसका ये फॉर्म किया तो अभी भी कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि ऊपर जीरो है तो ये वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चनों को समझना है क्या हो रहा है, वन माइनस ये वैल्यू क्या दे देगा, ये वन दे देगा, वन अपॉन जीरो फॉर्म आ जाएगा। अब वन अपॉन जीरो फॉर्म आ गया तो अब हम डीएल हॉस्पिटल यूज में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वन अपॉन जीरो फॉर्म के क्वेश्चनों में डीएल हॉस्पिटल रूल यूज में लाना क्या है, प्रतिबंधित है। ठीक है, केवल उसके लिए आपकी जो जो फॉर्म दे रखी है उन्हीं फॉर्म में आप डीएल हॉस्पिटल यूज में ला सकते हो। देखिए आप करोगे क्या इसके लिए, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन एक्स को वैसे ही रहने देता हूं माइनस, इस कॉट एक्स को हम तोड़ देंगे, कैसे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तोड़ देंगे, क्लियर। अब कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स को हमने तोड़ दिया, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, इक्वल लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, ये साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और ये हमेशा नोट रखेंगे क्योंकि डीएल हॉस्पिटल यूज में लाने के लिए हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म जो बताए गए हैं वही फॉर्म होने चाहिए, उनके अलावा अगर अदर फॉर्म है तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल को फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू जीरो है तो रखिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो माइनस एक्स इंटू कॉस जीरो, जीरो हो गया अपॉन जीरो। तो अब हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म किस में चेंज हो गया, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में हमारा चेंज हो गया। अब जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में चेंज हो गया तो इसके न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, तो रफ में लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ओके, माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स का क्या हो गया वन, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आया एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, अपॉन इसमें लगाइए एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हुआ कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का क्या हो गया वन हो गया, क्लियर। तो ये हमारी ये फॉर्म आ गई। अब इसमें रख के देखिए वैल्यू क्या बन रही है आपकी, क्या जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनना है कि नहीं बनना है, एक्स की वैल्यू जीरो तो ऊपर तो हमारा जीरो बन जा रहा है, अपॉन ये तो जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो अभी भी हमारी क्या आ रही है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रही है। ठीक है, अगर अभी भी जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रही है तो आपको अभी भी डिफरेंशिएशन करने की अनुमति यहाँ पर है। तो आप करेंगे क्या, न्यूमरेटर का अलग करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग। तो इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ऊपर क्या आएगा एक्स साइन एक्स का, करिए एक्स साइन एक्स का एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का वन अपॉन नीचे करते हैं। ठीक है, इसको रफ में लेते हैं, एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट, प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्लियर। अरे कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स का क्या हो गया प्लस कॉस एक्स, तो क्या आया देखिए, अब आपका देखिए वैल्यू क्या आई, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो गया टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स आ गया, क्लियर। अब देखिए यहां पर हमारा जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आना बंद हुआ कि नहीं हुआ, आप देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई जीरो, ऊपर तो जीरो आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। ठीक है, अपॉन में देखते हैं क्या आ रहा है, टू कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, देखिए टू मल्टीप्लाई बाई वन माइनस जीरो। ठीक है, अब जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आना बंद हो गया है, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू निकल रही है, इक्वल कितना आ जाएगा जीरो अपॉन टू, इक्वल क्या आ गया जीरो। तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी। तो कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी फॉर्मेट में हमारा लिमिटिंग वैल्यू डीएल हॉस्पिटल रूल में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आइए जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है,
फिर आप इनका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे जहाँ पर भी ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एक क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2 sec x माइनस 10x है नहीं। तो पहले फॉर्म को पहचानेंगे, ठीक है सब बच्चे। तो फॉर्म पहचानते हैं, तो मैंने इसको रफ में रखा। तो sec पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है बताइए। sec पाई बाई 2 sec 90 इनफाइनाइट माइनस 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हुई इनफाइनाइट। तो हमको फॉर्म क्या मिल रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हमको मिल रहा है, मिला ना। अब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अगर फॉर्म मिल रहा है तो हम करेंगे क्या, इसको फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे, लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2 सेक को हम चेंज कर देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक। माइनस 10x को चेंज कर देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए आप, इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2 क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो गया। अब देखिए अब हमारी कौन सी फॉर्म आ रही है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 अपॉन कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हुई 0, तो क्या फॉर्म आ गई 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गई ना। अब 0 अपॉन 0 अगर फॉर्म आ गई तो डीएल हॉस्पिटल, तो हम करेंगे क्या लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2, ऑर्डिनरी केस आ गया ना हमारा। तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 1 का 0, साइन एक्स का क्या हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू रख के देखते हैं एक बार, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हुई 0 अपॉन साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई 1 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर। तो इस फॉर्मेट का भी आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट एक ऑर्डिनरी केस 0 अपॉन 0 पढ़ा, सेकंड हमने इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस पढ़ा, थर्ड हमने 0 मल्टीप्लाई बाई इनफाइनाइट केस पढ़ा, थर्ड हमने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इन सीरीजों का पर डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करना सीखा कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चनों की लिमिटिंग वैल्यू हम किस किस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको आज अभ्यास कीजिए, ठीक। बाकी बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में हम जारी करेंगे, ठीक।